आपकी जो गोबर की खाद होती है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और इसमें जल धारण की जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो आपकी जो फसल होती है उसमें जड़गलन जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ड्रिप इरिगेशन और प्लास्टिक मल्च का उपयोग कर रहे हैं तो ये आपके लिए सोने पे सुहागे वाला काम करेगी। जुचीनी की फसल है, कम समय में अधिक ग्रोथ कर रही है, तो न्यूट्रिशंस का विशेष ध्यान रखें। जुचीनी कुकम्बर किस्म का ही एक पौधा है, सब्जी है। अगर इसके स्वाद की बात करें तो इसका स्वाद लगभग अपने लौकी के जैसा है। जो वायरस वाले पौधे हैं उनको आप उखाड़ कर खेत से बाहर ले जाकर मिट्टी में दबा दे ताकि अन्य पौधे उससे संक्रमित न हो। तुड़ाई अगर आप डीले करके कर रहे हैं, फसल है जो फल है पक जाएंगे, भाव कम मिलेगा, वेजिटेटिव ग्रोथ है आपके पौधे की वो रुक जाएगी। किसान साथियों, सामान्यतः देखा कि हम सभी किसान साथी वही फसलें लगाते हैं जो सब किसान साथी फसलें लगा रहे हैं। बात करें सब्जियों की तो जैसे टमाटर है, मिर्ची है, बैंगन है, लौकी है, खीरा है, जो सब किसान लगा रहे हैं वही फसलें हम लगाते हैं। कभी हम अलग हटकर फसल लगाने की कोशिश नहीं करते। जो सामान्यतः लगाई जाने वाली फसलें हैं अगर उनमें भाव आपको अच्छा मिल जाता है तो आपकी बल्ले बल्ले है। अगर भाव आपको अच्छा नहीं मिलता है तो फसल को तोड़कर खेत से बाहर निकालना भी एक आफत हो जाती है। इसलिए विशेष ध्यान रखिए जब भी आप फसलों का चुनाव करें, ऐसी यूनिक फसलों का, ऐसी यूनिक सब्जियों का चुनाव करें जिनको सामान्यतः किसान नहीं लगा रहे हैं और जिनकी मार्केट में एक अच्छी डिमांड रहती है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी सब्जी के बारे में जिसका रकबा बहुत कम है और मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल खेती तकनीक। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी सब्जी के बारे में, एक ऐसी फसल के बारे में जो बहुत कम रकबे में लगाई जाती है और जिसकी मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूरोपियन और पश्चिमी देशों से आई एक सब्जी जुचीनी की, जिसे सामान्यतः किसान साथी जुगनी के नाम से जानते हैं, जो निश्चित तौर पर किसानों के लिए एक फायदे का ही नहीं, अच्छे मुनाफे का सौदा भी है। जानकारी आरंभ करें उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल खेती तकनीक पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि खेती बाड़ी से संबंधित विशेष प्रकार की जानकारी, तकनीकें, अनुभव और फसलों की जानकारी आपको घर बैठे मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आपको जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि जो अन्य किसान साथी हैं उनको भी इन जानकारियों का लाभ मिल सके। बात करिए जुचीनी के लगाने की तो किसान साथी इसको जुलाई के अंतिम सप्ताह या सितंबर के प्रथम सप्ताह में लगाएं तो जुचीनी की फसल है अच्छा उत्पादन देगी। अगर आपके यहाँ क्लाइमेट का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री रहता है तो आप साल भर इसकी कभी भी खेती कर सकते हैं। बात करें जुचीनी लगाने के तरीके की तो सबसे पहला काम है जमीन तैयार करने का, मिट्टी तैयार करने का। तो किसान साथी ध्यान दें, अगर आप जुचीनी की खेती कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की सब्जी की खेती कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी जमीन तैयार करने की। आप जब कभी भी किसी भी सब्जी या फसल की बुआई करें उससे पहले जमीन को अच्छे से तैयार करें। जमीन तैयार करने के लिए जुचीनी की फसल लगाने के लिए आप लगभग 1 एकड़ में 20 से 25 ट्रॉली गोबर खाद की डालें और उस पे अच्छे से कल्टीवेटर, आपका जैसे रोटावेटर है, डिस्क है, लगाकर अच्छे से गहरी जुताई करें, क्योंकि आपकी जो गोबर की खाद होती है वो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है और इसमें जल धारण की जो क्षमता है वो बढ़ती है। यानी अगर आप अच्छे से गोबर खाद डाल रहे हैं, अच्छे से उसकी जुताई कर रहे हैं तो आप जहाँ आमतौर पर फसलों की सिंचाई 3 से 4 दिन में करते हैं वहां आप 6 से 7 दिन में भी करेंगे तो आपके जो फसल है उसको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होगी। जमीन को अच्छे से तैयार करने के बाद आप इसको बेड विधि से लगाए, क्योंकि बेड विधि से फायदा ये होता है कि सिंचाई के दौरान आपका जो अतिरिक्त जल होता है वो नीचे फिसल कर आ जाता है और आपकी जो फसल होती है उसमें जड़गलन जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेड डालने से पहले आप 15 से 20 किलो बीघा का डीएपी और लगभग 1 किलो बीघा की फ्यूराडोन फिफ्रोनिल डाल देंगे तो जो आपकी फसल है स्वस्थ और समृद्ध तरीके से ग्रोथ करेगी और आप एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। साथ ही साथ बेड बनाने के बाद आप जब भी इसकी फसल लगाएं, बीज लगाएं, उससे पहले अगर सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन और प्लास्टिक मल्च का उपयोग कर रहे हैं तो ये आपके लिए सोने पे सुहागे वाला काम करेगी, क्योंकि प्लास्टिक मल्च लगाने से पहला फायदा तो ये होने वाला है कि आपको सिंचाई के लिए ज्यादा जल की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, रोग प्रबंधन और खरपतवार नियंत्रण में भी यह आपके लिए उपयोगी होगी। आपको बेड की जो दूरी है वो कम से कम 3 फीट की रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट की आप रखें, क्योंकि आप देख सकते हैं किसान साथी ने यहाँ जो जुगनी लगा रखी है वो लगभग 1 से 1.5 फीट की दूरी पे है और आप देख पाएंगे कि ये इतनी गहरी हो गई है कि इसमें चलने की और फसल को तोड़ने की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप प्रॉपर दूरी रखेंगे तो आपका जो पौधा है अच्छे से ग्रोथ करेगा,
अच्छे से इसमें फ्लोरिंग सेट होगी और आपको एक बेहतर उत्पादन मिल पाएगा। बात करें जुचीनी जुगनी के बीज की, तो लगभग 400 से 450 ग्राम पर बीघा के हिसाब से इसका बीज लगाया जाता है। बीज की बात करें तो इसकी दो किस्में आती हैं, आपको दिखा दें। एक पहली किस्म होती है आपकी हरी जुचीनी, जो किसान साथी लगा सकते हैं, और दूसरी आपकी होती है पीली जुचीनी, जिसको भी किसान साथी आमतौर पर लगाते हैं। और अभी किसान साथियों से जैसे कि बात हुई, किसान साथियों का कहना है कि जो आपकी हरी जुचीनी और पीली जुचीनी होती है, दोनों का कोम्बो अगर होता है बराबर बराबर, अगर हम मार्केट में लेके जाते हैं तो अच्छी सेल होती है, और बनिस्पत सिंगल जुचीनी के इसके भाव भी अच्छे मिलते हैं। इसका बीज सामान्यतः आपको किसी भी दुकान पे मिल जाएगा, नहीं मिले तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं। बात करें बीज के भावों की, तो हरी जुचीनी और पीली जुचीनी दोनों के भाव में लगभग 1 से 1,500 रुपये प्रति किलो का अंतर रहता है। यह लगभग 11 से 12,000 रुपये से लेकर 13-14,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से अलग अलग कंपनियों की वैरायटी का बीज आपको मिल जाएगा। आप हमेशा अच्छी कंपनी का, अच्छी वैरायटी का बीज चूज करें, ताकि उसमें जो आपकी फसल की उत्पादन क्षमता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो अच्छी रहे और आपको एक कम खर्चे में बेहतर उत्पादन मिल सके। बात करें जुचीनी की सिंचाई की, तो आप विशेष ध्यान रखिए। जैसा कि जुचीनी की आप अगर पत्तों की संरचना की बात करें, तो पत्ते जो होते हैं, इसकी नलियां जो होती है बिल्कुल आपके खोखले पाइप की तरह होती है, तो इसमें जल धारण की क्षमता बहुत कम होती है। तो आप हर तीसरे दिन इसमें हल्की हल्की सिंचाई करते रहे। और आपकी जो जुचीनी है, जो जुगनी है, वो लगभग 1 महीने में अगर आपको उत्पादन देना स्टार्ट कर रही है, तो आप इसमें न्यूट्रिशंस का बैलेंस भी विशेष ध्यान रखिए। जब आप फसल लगा दे, आपकी बीजों का अंकुरण हो जाए और लगभग 7 से 8 दिन की हो जाए, तभी से आप, जब तक इसमें फ्लोरिंग स्टार्ट नहीं हो जाए, फल लगना स्टार्ट नहीं हो जाए, आप 19-19 जैसे न्यूट्रिशंस देते रहे। इसके अलावा 52-34 है एक कोंगो बूस्ट, जो आपका माइक्रो न्यूट्रिशंस का मिश्रण आता है, उसको भी आप इसमें काम में ले सकते हैं। बहुत अच्छी पैदावार के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि न्यूट्रिशंस की मात्रा अच्छी रहेगी, आपका पौधा अच्छा विकास करेगा, अच्छी ग्रोथ करेगा, तो आपको एक अच्छा उत्पादन मिलना निश्चित है। जुचीनी जुगनी में आमतौर पर कोई विशेष रोग नहीं आते हैं। आपके जो मच्छर मक्खी है, थ्रिप्स है, उनका अटैक रहता है, तो आप समय समय पर खेत की विजिट करते रहे, ताकि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई रोग के लक्षण दिखे, कीटों की स्थिति दिखे, तो आप उसका समय से इलाज कर सके। थ्रिप्स और मच्छर की अधिकता के कारण आप देख सकते हैं, आपकी जो जुचीनी है, जुगनी है, उसमें पत्तों की स्थिति ये हो जाएगी, और इसमें एक विशेष प्रकार का वायरस एक्टिव हो जाएगा, जिससे आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, जो फ्लोरिंग है वो डैमेज हो जाएगी, आपके जो फल हैं वो इस प्रकार से हो जाएंगे और आगे ग्रोथ नहीं करेंगे। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। अगर आपके जुचीनी के खेत में किसी प्रकार के वायरस के सिम्टम्स किसी पौधे में दिख रहे हैं, तो उस पौधे को उखाड़ कर आप खेत से बाहर ले जाकर दबा दें, और साथ ही साथ जो शेष आपकी फसल है उस पर आप लगातार मच्छर मक्खी और इस वायरस के नियंत्रण के लिए स्प्रे करते रहे, ताकि किसी भी प्रकार के रोगों से आप अपनी फसल को बचाकर एक स्वस्थ और समृद्ध उत्पादन ले सके। जुगनी की तुड़ाई खीरे की साइज है उसके अकॉर्डिंग, अगर जुगनी का आकार आ रहा है तो आप उसकी तुड़ाई कर ले, क्योंकि अगर ज्यादा बड़े आकार की आप जुगनी तोड़ रहे हैं, तो उसमें बीजों की बढ़वार हो जाएगी, आपकी जुगनी पक जाएगी, तो मार्केट में डिमांड कम रहेगी, भाव कम लगेंगे। और अगर आपकी जुगनी सही साइज की है, कच्ची है, तो मार्केट में एक अच्छा भाव लेकर आप आएंगे। तुड़ाई अगर आप डिले करके कर रहे हैं, तो इससे नुकसान ये होने वाला है, पहली तो आपकी जो फसल है, जो फल है, पक जाएंगे, भाव कम मिलेगा। दूसरा, आपका जो पौधा है उसमें जो अन्य फल आ रहे हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, और जो वेजिटेटिव ग्रोथ है आपके पौधे की वो रुक जाएगी। इसलिए समय पे तुड़ाई से एक तो आपको भाव अच्छा मिलने वाला है, पैसा अच्छा मिलने वाला है, साथ ही साथ आपको जो उत्पादन है वो भी बेहतर तरीके से प्राप्त होगा। जो आपका अंतिम कार्य है फसल के विपणन का, फसल की बिकवाली का, तो विशेष ध्यान रखें। आपकी जो जुचीनी है, सामान्यतः जो छोटी मंडियां उसमें आप बिकवाली के लिए न भेजें, क्योंकि इसकी विशेषतः डिमांड जो मेट्रो सिटीज होती है, होटल्स होती है, मॉल्स होती है, उनमें होती है। और इन जगहों पर जो सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो विक्रेता होते हैं, वो लगभग बड़ी मंडियों से इन सब्जियों को खरीदते हैं। इसलिए आप कोशिश करें आपके आसपास जो भी बड़ी मंडी हो उसमें आप इसको सेल के लिए भेजें, ताकि आपको एक अच्छा भाव मिल सके और आपका उत्पादन तुरंत बिक सके। किसान साथियों, बात करें जुचीनी के भावों की, तो सामान्यतः आमतौर पर जो मंडियां होती है उनमें यह 50 से 60 रुपए किलो तक बिक जाती है। अभी किसान साथी से चर्चा की तो उनका कहना है कि हम मुआना मंडी जयपुर इसको सेल के लिए ले जा रहे हैं, तो वहाँ 50 से 55 रुपए किलो तक बिक रही है, और
जो दिल्ली की आज़ाद मंडी है उसमें अभी इसकी डिमांड काफ़ी है, और वहाँ पर जो लोकल मार्केट है उसमें लगभग 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से ये बेची जा रही है। तो अगर आपके पास उत्पादन अच्छा है तो आप डायरेक्ट मेट्रो सिटीज़ की जो मंडीज है वहाँ पर भी आप इसको सेल करके एक अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इसलिए जो भी किसान साथी इस खेती के बारे में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, निश्चित तौर पर आप इस खेती को अपनाएं। यह आपके लिए फायदे का सौदा हो सकती है। इस खेती के संबंध में किसी भी प्रकार की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें लिख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क करके भी हमसे इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर लेकर आएंगे आपके लिए कोई विशेष प्रकार की फसल की जानकारी जो आपको एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ अच्छा मुनाफा देगी और आपको खेती किसानी की एक पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होगी। तब तक के लिए सभी किसान साथियों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।